अब्दुल्ला शफीक का कितना एक्सपीरियंस है, इमामुल हक का कितना एक्सपीरियंस है, या जो नया लड़का आया ये साउथ शकील, इज अ गुड टैलेंट, बट कितना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वो तो बेचारा अभी अपनी जगह पक्की कर रहा है कि मैं इस टीम में सेटल हो जाऊं। इससे बुरी प्रिपरेशन एज टीम आज तक नहीं हुई। कि भाई मैं रविंद्रा के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, एक जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड कप एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे स्टेज पे आके आप सुपरस्टार बन सकते हैं और आप दुनिया को बता सकते हैं कि येस आई एम हेयर और आई एम हेयर टू परफॉर्म एंड शो केस माई परफॉर्मेंसेस। तो ये एक बच्चे ने 20 साल का बच्चा जो कि अपने डोमेस्टिक में ओपन करता था और एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आया और अब वो दुनिया को बता रहा है, ऑस्ट्रेलिया जैसी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट साइड जो बॉलिंग लाइनअप के हवाले से बात करें तो क्या डेविस्टेटिंग किस्म की बैटिंग की, बॉलर भी अच्छा, फील्डर भी अच्छा, और उसका नर्व्स देखें, मेंटली स्ट्रॉन्ग कितना है, शॉट सिलेक्शन देखें, कंप्लीट पैकेज नज़र आता है। ये एक तो उसकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं और बाकियों के लिए कैसे एज ए रोल मॉडल देखते हैं आप उस बच्चे को? देखिए, ये न्यूजीलैंड में एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज भी है। उनके थोड़े से लोग हैं, थोड़े से क्रिकेटर हैं, लेकिन वो आते थ्रू प्रॉपर सिस्टम के हैं और जो टैलेंट को वो पकड़ लेते हैं ना, वो उसको ज़ाया नहीं करते। आप देखिए कि वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत कम ऐसे आपको नज़र आएंगे जैसे हमारे पिछले, अगर आप देखें ना 4-5 साल में जो कैप्स बांटी गई हैं और उनमें से सिर्फ 5% प्लेयर्स डेवलप हुए जी। वो एक सिस्टम से प्लेयर आता है, फिर उसको वो लेके आते हैं और 12 साल 15 साल उसको लेके चलते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक सीज़न में हम एक्साइटेड होते हैं, PSL आती है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं एक प्लेयर को लेके, उसको वहाँ से पकड़ते हैं, T20 से वनडे टेस्ट में सैर करा के बाहर। कितने ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ टूर पे जाते हैं, बेंच पे बैठते हैं, अगले टूर में बाहर हो जाते हैं। ऐसे ही। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपको टीम देती है, आपका सिस्टम देता है। और अगर आप रविंद्रा की बात करें तो उसमें वो खौफ नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है कि अगर मैं फ्लॉप हो गया तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। वो आता है, आके पॉजिटिव अपनी क्रिकेट खेलता है। उन्होंने देखा इसके अंदर टैलेंट है, वो फिर ही यहाँ पे आया और स्टेजेस पे खेलता खेलता यहाँ पे आया। और वो उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसमें कहीं वो नहीं नजर आता है कि उसको डर है कि वो आउट हो गया तो पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही। वेयर एज अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे तो आप कहते हैं ना कि वो खौफ नहीं है, वो जो प्रेशर में आता है उसको हैंडल करते हैं। उनके नंबर ऑफ मैचेस देखें, उनकी जो ये टीम है उसके अंदर एक्सपीरियंस देखें, वार्नर का देखें, मिच मार्श का देखें, स्मिथ का देखें, लेबुशेन कब से खेल रहा है, मैक्सवेल का देखें, दे आर लीडर्स। तो अब वो जब आप एक ऐसी स्टेज के ऊपर ओवर द ईयर्स खेलते जाते हैं, आपको पता है प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। वेयर एज हम चाहते वही हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट खेले, लेकिन अगर आप अपनी टीम देखें तो इसमें किसी के 20 मैच है, जो हमारा एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर जिसको हम कहते हैं, उनके किसी के 22 मैच है, 24 मैच है। बिल्कुल ऐसे ही। ये सबसे कम मैच ट्रेविस हेड के हैं। जी ऐसे ही। उसके भी कितने 40+ हैं और एक्सपीरियंस नहीं है ना। जी जी। अब्दुल्ला शफीक का कितना एक्सपीरियंस है, इमामुल हक का कितना एक्सपीरियंस है, या जो नया लड़का आया ये साउथ शकील, इज अ गुड टैलेंट, बट कितना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वो तो बेचारा अभी अपनी जगह पक्की कर रहा है कि मैं इस टीम में सेटल हो जाऊं। इससे बुरी प्रिपरेशन एज टीम आज तक नहीं हुई। और रिजल्ट भी आपके सामने, जो आपने लड़के तैयार किए थे तो आपने उनको खिलाया ही नहीं। और जब हम टीम्स की बात करते हैं, हम खैर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से तो बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन नेदरलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन हमने देखा कि 2 मैचेस उन्होंने जीते और उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर वो तीसरा मैच जीत जाते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो क्वालिफाई कर जाते हैं और फिर अगले वर्ल्ड कप में भी वो खेलेंगे। जैसे हम टॉप 8 की बात करते हैं, बिल्कुल टॉप 8 की बात करते हैं, टॉप 8 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी। उनकी अगर परफॉर्मेंस को देखें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को उन्हीं से कुछ सीख लेना चाहिए? देखिए, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ही गेन कर। देखिए, एसोसिएट क्रिकेट की ना एक अलहदा से एक साइकी है, 5 साल गुजारे उसमें थ्रू UAE, इन सब के सबसे मैचेस होते थे। दे आर वेरी डिसिप्लिन और उनके जो प्लेयर्स हैं वो ये भी नहीं है कि जी अवेलेबल नहीं है जी। आपके सामने इसी लॉजिक के ऊपर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट तबाह हो गई। उनके प्लेयर्स नेशनल टीम या किसी कैंप या किसी ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है। सारी दुनिया में वो फिरते हैं। ये जो टीमें हैं इनको बेचारा ज्यादा तो खिलाता कोई नहीं लीग्स में, तो दे वर्क टुगेदर, दे ट्रेन टुगेदर और छोटी छोटी
चीज़ों के ऊपर इनका फोकस होता है, छोटे छोटे नोट्स होते हैं। इसी तरह आयरलैंड एक बार जो हुई थी उससे ये आगे निकल गए। बिल्कुल। तो आई थिंक एसोसिएट क्रिकेट में इफ़ यू फोकस्ड आप बेहतर कर सकते हैं।